कुछ और आ गया है। इसी दरमियान अगर हम देखें तो अब रशिया के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रोसेस लगाया गया है, इम्पैक्ट डाल रहा है, वो अर्थव्यवस्था के अंदर एक पेमेंट सिस्टम है जिसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम बोला जाता है। तो ये भी यहाँ पर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई खबर है आपके लिए कि इस पर क्या प्रतिबंध, रूस पर क्या प्रभाव डालेगा और क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो है, आपको बता दें कि ये रशिया द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले से उसकी चौ चौतरफा आलोचना हो रही है और यहाँ पर रूसी सेना हवाई हमले ने यूक्रेन सशस्त्र बल जो 74 सैन्य ठिकाने हैं उनको बर्बाद कर दिया है इस हमले। और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो है, यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक रूस को स्विफ्ट भुगतान प्रणाली, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम जो है इससे अलग करने की तैयारी कर रही है। और आपको बता दें कि यह है यूक्रेन के साथ क्या हमले में जो चौतरफा यहाँ पर आलोचना हो रही है, रूसी सेना के हवाई हमलों में यूक्रेन सशस्त्र बल के 34 सैन्य ठिकानों पर यहाँ पर बर्बाद कर चुका है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने यहाँ पर यूक्रेन पर हमले के बाद में रूस पर कई तरह के प्रतिबंध यहाँ पर लगाए हैं। बता दिया जाए कि इस प्रतिबंध के वजह से रूस के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, या पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर इस दिखती बात है। इस संगठन में स्विफ्ट से यहाँ पर रूस को प्रतिबंधित किया है जाने की चर्चाएं चल रही हैं और अमेरिका ने भी आम आदमी की मौत के लिए रूस को दोषी ठहराया है। स्विफ्ट क्या है, आपको ये बता दिया गया कि स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन ग्लोब बैंकिंग सर्विस के जीमेल के तौर पर कार्य करने की एक प्रणाली है, जिसका स्थापना साल 1973 में की गई थी ताकि टेलेक्स प्रणाली पर निर्भरता को समाप्त किया जा सके। उसका उपयोग टैक्स मैसेज भेजने हेतु किया जाता। स्विफ्ट 200 से ज़्यादा देशों में 11,000 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एवं कंपनीज के बीच मैसेज के तौर पर सुरक्षित संचार प्रदान करता है। स्विफ्ट प्रणाली में 200 से अधिक देश जुड़े हुए हैं। एक मैसेजिंग नेटवर्क है, इसके द्वारा कुछ कोड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पैसों का लेन देन होता है। और इस प्रणाली को चलाने के लिए स्विफ्ट का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में ला हुल्पे में स्थापित है। स्विफ्ट का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि साल 2012 में जब कुछ ईरानी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिए, ईरान का तेल निर्यात एक दिन में 3 मिलियन बैरल से अधिक गिर गया। वहीं जब साल 2014 में रूस को स्विफ्ट से बाहर करने की चेतावनी दी, उस समय रूस के वित्त मंत्री देश की जीडीपी में गिरावट की चेतावनी दी और उसके बाद कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर रूस स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाता है तो रूस में घरेलू और विदेशी स्तर पैसा लेन देन लगभग असंभव हो जाएगा। इससे रूस को फॉरेन करेंसी प्राप्त नहीं होगी और इस वजह से रूस की कंपनीज और उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उससे नुकसान केवल रूस को ही होगा, बल्कि दूसरे देशों से भी करेंसी मिलने वाले संसाधन जैसे गैस, तेल, विभिन्न धातुओं प्राप्त नहीं होगी और दूसरे देशों पर भी इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। स्विफ्ट जो है कोड मैसेजिंग सिस्टम स्विफ्ट है, जिसको अर्थात सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एक इंटर बैंकिंग मैसेज सिस्टम से जुड़ी हुई है, जिसे विदेशी बैंक पैसा जारी करने से पहले लोन का ब्यौरा पता लगाने के लिए इस्तेमाल करता है। स्विफ्ट के जरिए एलयू एक बैंक से दूसरे बैंक को भेजा जाता है। पीएनबी घोटाले में स्विफ्ट का बिना निगरानी इस्तेमाल अनुपालन संबंधी निर्देशों की अनदेखी कर दी गई, जिससे 11,000 करोड़ रुपए इस घोटाले की मदद मिल गई। स्विफ्ट सुविधा का उपयोग बैंक अपने बिजनेसमैन की जरूरतों के लिए करते हैं। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल विदेश में लेन देन के लिए किया जाता है। स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है जो वित्तीय संस्थानों को कोड की एक मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से जानकारी देने और निर्देशों को सुरक्षित रखने से संचालित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे पूरी दुनिया में सुरक्षित फाइनेंशियल मैसेजिंग की जाती है जो एंटी करप्टेड होती है और इसकी सुरक्षा काफी मजबूत होती है। स्विफ्ट का कोड क्या होता है? स्विफ्ट का कोड बैंक पहचानकर्ता कोड्स BIC का एक मानक प्रारूप है और ये दरअसल एक विशिष्ट बैंक का यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। बैंकों के बीच पैसों का ट्रांसफर करते समय, विशेषकर विदेशी बैंकों का पैसा ट्रांसफर करते समय इस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। बैंकों के बीच विभिन्न संदेशों का प्रसारण करने के लिए भी इन कोड का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल 8 से 11 कैरेक्टर का एक कोड होता है। त्रिस्तरीय जांच प्रक्रिया होती है इसमें, और स्विफ्ट प्रक्रिया की जांच 3 स्तरों में होती है। स्विफ्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बैंक की सहमति से कार्य किया जा रहा है, यानी बैंक इसे बनाता है
और फिर उसकी जांच करता है। इसके बाद एक बार फिर सारी जानकारियों की पुष्टि करने के लिए अगले बैंक तक इसे भेजा जाता है और 3 स्तरों पर की जांच की प्रक्रिया के कारण इसे बेहद सुरक्षित माना जाता है। तो यहाँ पर स्विफ्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है। अमूमन स्विफ्ट सिस्टम क्या प्रोसेस होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें एनालिसिस बताता हूँ। स्विफ्ट सिस्टम जो होता है, जैसे आपके बैंक में अगर आप इंडिया में हैं और आपका एसबीआई में अकाउंट है, तो एसबीआई में अकाउंट होने पर आपको क्या किया जाता है कि यहाँ पर एसबीआई का यहाँ पर एक कोड दिया जाता है, जिसको हम अमूमन जो बोलते हैं वो एफसीआई कोड, आईएफएस कोड बोलते हैं, आईएफएस कोड बोलते हैं। और साथ में कुछ कोड और भी दिए जाते हैं, जिसके अंदर आईएफएस कोड से आपके बैंक का यह पता लगता है कि वो इंडिया में किस जगह पर यहाँ पर अवेलेबल है, या फिर किस एरिया में उसका यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम वर्क कर रहा है। इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि स्विफ्ट नंबर होता है। अगर आप भी किसी अगर व्यापार करते हैं बाहरी देश के साथ में, जैसे आज हम बताएं यूट्यूब के माध्यम से अगर आपको कोई मनी आती है, तो वो स्विफ्ट नंबर सिस्टम के बेस पर ही आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल ही जब आपके पास आईएफएस कोड नंबर होगा तो आईएफएस कोड नंबर इंटरनेशनल डिजिट यहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगी, वर्क पूरा प्रोसेस में नहीं आ पाता है। तो वहां पर क्या होता है, स्विफ्ट नंबर को लेना बहुत जरूरी होता है। और स्विफ्ट नंबर क्या करता है कि उसकी पहचान उस बैंक से करवाता है जो बैंक का यहाँ पर कोड होता है। अमूमन आपका खाता जिस बैंक में होगा, वो शिफ्ट नंबर का भी वहां पर एक शिफ्ट नंबर होता है, जो आपको सर ने बताया कि 12 डिजिट का, यहाँ पर 11 डिजिट का होता 8 है। से 11 8 से 11 डिजिट का हर बैंक बनाता है। वो सिस्टम आप जैसे ही उसको एंटर करते हैं, वो आपका बैंक का एड्रेस बता देगा कि ये जो है खाता धारक इस बैंक में है, और इस बैंक में ये खाता धारक है क्या। तो वहां पर बैंकिंग का जो सिस्टम होता है वो एग्री करता है, यस ये खाता धारक इस बैंक के सिस्टम में है। और इस तरह से क्या होता है, ट्रांजेक्शन किया जा सकता है एक फ्री सिक्योरिटी मीडियम से, ताकि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकें। स्विफ्ट सिस्टम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। आप यहाँ पर लेंगे तो इंटर ट्रांजेक्शन यूज लेते हैं, इंडिया का इंडिया में लेते हैं, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक पे लेते हैं। तो उसी तरह से स्विफ्ट जो बैंक है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है। जो व्यापारी वर्ग, बड़े बड़े देश हुए, व्यापारी वर्ग हुए, वो इसका इस्तेमाल लेते हैं। और भारत में इस तरह का सिस्टम कब काम में लिया गया था, उसका घोटाला क्या हुआ था, उसके बारे में भी हमने इसके अंदर एक छोटी सी जानकारी आपके लिए दी थी कि यहाँ पर 11,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो घोटाला हुआ था, वो भी यहाँ पर भारत में पीएनबी घोटाला जो हुआ था, वो भी इसी माध्यम के द्वारा हुआ गया था। तो ये एक उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ पर पेश किया गया है कि स्विफ्ट सिस्टम में किस तरह से लूप होल करके इस सिस्टम को बेघर